रिटायर्ड बैंकर साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना रिटायर्ड बैंकर साथी प्रवीण विज। आजकल सोशल मीडिया यानी फेसबुक और विविध रिटायरी संगठनों के ऑफिशियल व्हाट्सएप पर एक संदेश काफ़ी वायरल हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी अपडेशन केस पर एक महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है, जिसकी सुनवाई 17 जनवरी 2022 को होने वाली है। इसी तरह से एक पुराने कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जो किसी समय बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दायर किया गया था और जो डेफिनेशन ऑफ पेंशन एंड कम्यूटेशंस जैसी अनियमितताएं दूर करने के लिए लगाया गया था, उस पर भी सुनवाई होनी थी। दोस्तों, आज मैं पेंशन अपडेशन केस की हिस्ट्री पर कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बारे में आप सभी को मालूम है। 1993 में क्या हुआ था, 1995 में क्या हुआ। आज मैं इस विषय पर बात करने वाला हूं कि यह पेंशन अपडेशन का केस किन जुझारू साथियों ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया और 17 जनवरी 2022 को क्या होने वाला है। इसी विषय पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सर्वोच्च अदालत में महत्वपूर्ण केस के तार चंडीगढ़ से काफ़ी जुड़े हुए हैं। अपनी उत्सुकता को दूर करने के लिए और अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए मैं इस केस से जुड़े चंडीगढ़ में रह रहे लगभग सभी लोगों से मिला, उनसे बातचीत की और उनके मन की बात जानने का प्रयत्न किया। आज यह लोग अपनी जिंदगी के इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां इंसान की सभी ज़रूरतें खत्म हो जाती हैं। वह केवल अपने आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा के लिए जीना चाहते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इन महानुभावों की आयु 75 वर्ष से लेकर 95 वर्ष के बीच में है। इसी सिलसिले में अनेक अति वरिष्ठ बैंकर्स से मिलते हुए सबसे अंत में मैं पंजाब नेशनल बैंक से एजीएम पद से सेवानिवृत्त 95 वर्षीय श्री ओम प्रकाश उम्मड़ जी के निवास पर गया। उन्होंने मेरा मुस्कुराकर स्वागत किया और मुझे एक कप चाय पीकर जाने के लिए कहा। मैंने इस निमंत्रण को सहज ही स्वीकार कर लिया। उनका व्यक्तित्व देखकर मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। चाय पर चर्चा के दौरान उन्होंने मुझे बतलाया कि पेंशन अपडेशन के केस के लिए वह सूत्रधार थे। किसी समय में वह बहुत ही एक्टिव थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पंजाब नेशनल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। इस सिलसिले में उनका दिल्ली आना जाना लगा रहता था। 1989 में बैंक से सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन में असमानता और विषमता को काफ़ी महसूस करते थे। इस असमानता के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने अपने दिल्ली ऑफिस में बात की और पेंशन अपडेशन का केस चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लगाने के लिए सलाह मशवरा किया। उनके दिल्ली ऑफिस के साथियों ने इसकी सहमति दे दी और इस काम के लिए पैसा भी खर्च करने के लिए हरी झंडी दे दी। बस फिर क्या था, सबसे पहले इस काम के लिए उन्होंने अपने साथ काम कर रहे श्री मेहरचंद सिंगला जी को चुना। इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने के लिए स्वर्गीय कामरेड सिंगला जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। श्री उम्मड़ जी ने मुझे सिंगला जी के बारे में एक आश्चर्यचकित करने वाला संस्मरण भी सुनाया। उन्होंने बतलाया
कि बाद में श्री सिंगला जी ही सुप्रीम कोर्ट के केस को फॉलो कर रहे थे। एक दिन उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी और वह चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रेन से जा रहे थे। दिल्ली के पास अचानक गाड़ी का इंजन फेल हो गया। सिंगला जी ने वह 10 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय की और समय पर कोर्ट में पहुंच गए। वह एक शहर से दूसरे शहर तक आने जाने के लिए कोई भी पैसा नहीं लेते थे। इसी बीच अन्य बैंकों की यूनियंस भी इकट्ठी होनी शुरू हो गई। 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के श्री मनमोहन सिंह सिद्धू जी को सभी बैंकों की संयुक्त कमेटी का कोऑर्डिनेटर और कन्वीनर चुना गया। श्री सिद्धू जी कानूनी विशेषज्ञ थे और आज भी हैं। कोर्ट केस फाइल करने में इनको विशेष महारत हासिल था। इन्होंने आज भी बैंक रिटायरीज के अनेक मामले विभिन्न अदालतों में लगाए हुए हैं, जिनके ऊपर फैसला अभी आना है। सबसे पहले वर्ष 2008 में हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई। उस समय पेंशन अपडेशन की अनोमली को दूर करने के लिए 3 मुख्य पार्टियां थी, जिसमें पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक थे। जिसमें पंजाब नेशनल बैंक से 17 सदस्यीय टीम ने एक साथ जुड़कर लड़ाई लड़ने का फैसला किया, जिसमें मुख्यतः श्री ओपी उम्मट, श्री मेहरचंद सिंगला, श्री केसी नंदा, श्री के एस राठी, श्री डीपी वधवा, श्री ओपी खुराना, श्री एचएन चौधरी, श्री बीडी शर्मा एवं श्री एच के अग्रवाल जी के नाम शामिल थे। जब केस की फैसले की घड़ी आई तो जज महोदय ने फैसले में लिखा कि यह अपील उन ट्रेड यूनियंस के द्वारा फाइल की जानी चाहिए जो वेतन समझौते साइन करती है। इस प्रकार जज महोदय ने तकनीकी आधार पर केस को खारिज कर दिया। इसके बाद भी इन तीनों एसोसिएशंस ने हिम्मत नहीं हारी और एक अपील 2015-16 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में डबल बेंच के सामने लगा। रिटायर्ड बैंकर्स की किस्मत तो देखिए। उस समय 2016 में देश के सैनिक OROP के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन हो रहे थे और यह मामला मीडिया के माध्यम से बहुत ही गर्म और सुर्खियों में था। जब फैसले की घड़ी आई तो हाई कोर्ट के डबल बेंच के जजेस ने यह मामला यह कहकर निपटा दिया कि बैंक पेंशन अपडेशन का भारी खर्चा नहीं उठा पाएंगे। मैं इन बुजुर्ग लोगों को दिल से सलाम पेश करता हूं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन बुजुर्ग लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। अब लोग जुड़ रहे थे और कारवां आगे की तरफ बढ़ रहा था। वर्ष 2017 आया और उसमें उपरोक्त एसोसिएशंस ने मिलकर इसकी अपील देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में डाल दी। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर प्लेंटिफ की कॉपी रिटायरीज की सबसे बड़ी एसोसिएशंस AIBRF को दे दी। इस प्रकार AIBRF भी इस केस में एक पार्टी बन गई। अचानक ही श्री MC सिंगला जी का स्वर्गवास हो गया। कोई भी व्यक्ति या एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर नहीं पहुंची और जजेस ने इस केस को डिसमिस कर दिया। उस समय सारे देश में एकदम निराशा का माहौल छा गया और रिटायरीज बहुत ही ज़्यादा निराश हुए। आज के दिन इस केस की जिम्मेदारी श्री सिद्धू जी के अलावा पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड एसोसिएशंस के जनरल सेक्रेटरी श्री नंद किशोर जी, श्री BD शर्मा जी और श्री खोसला जी इत्यादि को दी गई है। पिछले दिनों सभी एसोसिएशंस ने एक दूसरे के साथ तालमेल कर इसको दोबारा गति प्रदान की और इन सभी के प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट में
इस केस को दोबारा से रीओपन करवाया गया और आज सभी रिटायर्ड बैंकर्स की निगाहें देश की सर्वोच्च अदालत की ओर लगी हैं, जहां 17 जनवरी 2022 को एक फैसले का इंतज़ार है। लेटेस्ट सूचना यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोरोना संक्रमण की वजह से 17 जनवरी 2022 को होने वाली सुनवाई को पहले तो वर्चुअल मोड में करने का फैसला हुआ और अब लेटेस्ट अपडेट यही है, कोविड की नई निर्देश के अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट केवल जरूरी केसों की सुनवाई ही करेगा, यानी ओनली अर्जेंट केसेस विल बी हर्ड। अर्जेंट केसेस वही हैं जिन्हें एडमिट करना होता है, पहले से एडमिटेड केस अर्जेंट नहीं होते। इस तरह से इस केस पर भी डेट मिलने वाली है। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो काफी दुख के साथ ये कह सकता हूं कि IBA, UFBU, DFS के साथ अब कोरोना भी हमारा दुश्मन बन गया है। लगभग 2 वर्ष पहले AIBRF ने भी सुप्रीम कोर्ट में 3 जनहित याचिकाएं पेंशन अपडेशन पर लगाई, जिन पर सुनवाई होनी अभी बाकी है। दोस्तों, कहते हैं कि जान है तो जहान है। अभी तो हमें कोरोना से बचना होगा। ओमिक्रॉन कोरोना कितने समय रहेगा यह तो किसी को मालूम नहीं। केवल भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अब भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसका एकमात्र रास्ता यही है कि सारी एसोसिएशंस को अपने हट को छोड़कर एक होना होगा। अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव और 2024 में केंद्र सरकार के चुनाव आने वाले हैं। केवल PM मोदी जी से मिलने के लिए प्रयत्न तेज करने होंगे। उनके संपर्क सूत्रों की तलाश करनी होगी। उन्हें अपनी दुश्वारियों के बारे में बतलाना होगा। इसके अलावा वोट बैंक में अपनी संख्या के बारे में भी बतलाना होगा। उन्हें यह बतलाना होगा कि IBA तो फाइनेंस मिनिस्टर की भी नहीं सुनती। मुझे आशा है कि जीत आपकी ही होगी। बस साथियों, आज इतना ही। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं रिटायर्ड बैंकर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे वीडियोस को पसंद किया। रिटायर्ड बैंकर्स की दयनीय हालत पर मैंने 10 वीडियो तैयार किए। मुझे 65 वर्ष से लेकर 95 वर्ष तक के बैंकर मित्रों ने सोशल मीडिया यानी फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने कमेंट्स देकर और कुछ साथियों ने व्यक्तिगत फ़ोन करके मेरा हौसला उड़ाया। मैं यह काम लोगों को जागरूक करने के लिए करता हूं और अपने वीडियो ट्वीट्स के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया को भी भेजता हूं, ताकि हम रिटायर्ड साथियों की बड़ी समस्याओं का कोई समाधान निकल आए। सभी वीडियोस का लिंक मैंने YouTube के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह सरकार तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर।